बात करते हैं आपकी असीम कृपा के लिए। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए जो आप हम पर रोज देते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया रब्बी, हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो यीशु राजा। तो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज की इस अद्भुत शाम में पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति हो पिता, तेरे नाम की स्तुति हो मेरे स्वामी, तेरे नाम की स्तुति हो स्वामी, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। जब तेरे लोग पिता परमेश्वर आज की शाम में तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, लेट योर होली स्पिरिट वर्क इन देम मास्टर। तेरा पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर कार्य करने पाए, तेरी महिमा होने पाए। बिकॉज यू आर द वंडरफुल लॉर्ड, you are the wonderful Lord. The word says he is wonderful. वो अद्भुत परमेश्वर है। तमाम सूर्य, चांद, सितारों और नक्षत्रों को बनाने वाला परमेश्वर है। समुद्र के मेढ़ों को बांध देने वाला परमेश्वर है। समुद्र के सिवानों को बांध देने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते पिता। आज लोगों की पिता परमेश्वर तमाम तकलीफों को बांध दीजिए। आज लोगों की तमाम मुश्किलों को बांध दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम कहते हैं, बुरी बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएं। बुरी बीमारियां, अंधकार भरी बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएं। पिता परमेश्वर, जहां डॉक्टर्स हार चुके हैं यीशु राजा, जहां पर डॉक्टर्स अपना नियंत्रण खो चुके जिन बीमारियों पर, यीशु के नाम से हम आग्रह करते हैं पिता। लॉर्ड, जस्ट टच योर पीपल, टच योर पीपल, टच योर पीपल। अपने लोगों को छू लीजिए यीशु, अपने लोगों को छू लीजिए। आशीष दीजिए, आशीष दे यीशु राजा। चंगा कर पिता परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं, दया कर। तमाम ऑर्गन्स पे तेरी आशीष आने पाए। तमाम प्रकार के दर्द पर यीशु राजा, हर प्रकार के दर्द पर यीशु, हर प्रकार के दर्द पर यीशु राजा। घबराहट, बेचैनी, सर के अंदर का दर्द और दिल के अंदर की थरथराहट से भरी घबराहट, यीशु के नाम में हम कहते हैं प्रभु आशीष मिले, चंगाई मिले, तेरी सामर्थ मिले पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ कार्य करे जाकर के। सूनापन, अकेलापन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सूनापन, अकेलापन यीशु राजा, सूनेपन और अकेलेपन की बेचैनी, भविष्य का डर, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से पिता परमेश्वर दूर करी जाए। आशीष दे। हम मरोड़ने वाला दर्द, पेट के अंदर का मरोड़े मारने वाला दर्द यीशु के नाम से हम कहते हैं दूर हो जाए। प्रभु जी आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। अपने बेटे यीशु के नाम से आशीष दे, अपने बेटे यीशु के नाम से आशीष दे। इस शाम में पिता परमेश्वर, तेरी दया हो यीशु, दया हो यीशु। जांघों का फटना यीशु के नाम से हम कहते हैं, प्रभु जी चंगाई दीजिए, आशीष दे। कमर और पेड़ू के दर्द, कमर और पेड़ू के दर्द यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। एंड आई जस्ट कम अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कर्सेस। हर प्रकार के श्राप के खिलाफ आता हूं। आशीष दे यीशु, आशीष दे, आशीष दे यीशु राजा, आशीष दे। हालेलुया। कराहने वाले लोग, कराहने वाले लोग यीशु मसीह आज आशीष पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम में। प्रेज द लॉर्ड। द 30th डे ऑफ माई फास्टिंग प्रेयर। आज मेरा उपवास का 38वां दिन, और मैं संजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज की शाम में। इट्स एन अमेजिंग इवनिंग वंस अगेन। एक बार फिर से अद्भुत शाम है। अलौकिक परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, विश्वासी योग्य परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है। ही इज जस्ट टचिंग अस। वो छू रहा है हम सबको। आज का जो मेरा संदेश है
उसका शीर्षक है आर वी गॉड्स फैमिली? क्या हम परमेश्वर का परिवार हैं? वी शुड एक्चुअली नो हु इज एंड हाउ इज गॉड्स फैमिली। परमेश्वर का ये जो परिवार है वो कैसा होता है, कौन होता है? If we read the book of Ephesians chapter 2 verse 19, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19वीं आयत यदि हम पढ़ेंगे, द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यू आर नो लॉन्गर फॉरेनर और स्ट्रेंजर्स बट फेलो सिटीजन्स विद गॉड्स पीपल। अब तुम परदेशी या मुसाफिर नहीं हो, लेकिन स्वदेशी, परमेश्वर के संगी लोगों के साथी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। परमेश्वर के संगी लोगों के साथी और परमेश्वर का घराना। जब हम रिश्ते ढूंढते हैं, रिश्ते खोजते हैं, तो बात करते हैं खानदान की, घराने की। घराना कैसा है, खानदान कैसा है? बाइबल सेज तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और यदि तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो तो जो रिश्ते ढूंढोगे वो परमेश्वर के घराने में ढूंढोगे। जो रिश्तेदारी निभाओगे वो परमेश्वर के घराने में निभाओगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। परमेश्वर के घराने के हो गए हो। अब तुम स्वदेशी, परमेश्वर के संगी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, परदेशी नहीं रहे। अभी कुछ महीने पहले हमारे परिवार में एक शादी हुई। मेरी जो पत्नी है उनके बड़ी बहन के बेटे की शादी। उसको कनाडा से आना था, वो वहां पर रहते हैं, और जो बेटी जिससे शादी होनी थी वो परिवार इंडिया में था। अचानक कुछ कनाडा और इंडिया के बीच में घटनाएं घटी और उसको आने के लिए इंडिया वीजा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है। सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक दिन दीदी ने सोचा, मतलब मेरी पत्नी की बड़ी बहन ने सोचा कि लाओ हम लड़की वालों को बताएं, कहीं ऐसा ना हो वो परेशान हो रहे हों। ये सोच करके उन्होंने फोन किया, ये बताने के लिए कि देखिए डेट चेंज हो सकती है। हमने सारी चीजें इंतजाम तो कर दिए, लेकिन डेट चेंज हो सकती है। उन्होंने पहली बार में जवाब दिया। उन्होंने कहा, सिस्टर हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और हमें ये सब मालूम है और हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइएगा, सब कुछ जैसा तय हुआ है समय पर होगा। कुछ भी नहीं बदलना पड़ा उन्हें, कुछ भी नहीं बदलना पड़ा। समय से उसको वीजा मिला। कुछ ही दिन पहले एक ऐसा सोर्स निकला, उन्होंने कहा डोंट वरी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बताइए कितने लोगों का वीजा निकालना है। परमेश्वर के घराने के लोग, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग इत्मीनान रखते हैं। वो अपने परमेश्वर पे इत्मीनान करते हैं। उन्होंने कहा वी आर प्रेइंग, वी आर ऑन नील्स, हम घुटनों पर हैं। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, जब हवा हमारे खिलाफ हो, लेट जीसस स्टैंड नाउ। बाइबल बताती है 2 घटनाएं हैं। एक, यीशु मसीह झील में थे, नाव पर थे, आंधी और तूफान आया, यीशु मसीह खड़े हुए, आंधी तूफान को डांटा, रोक दिया, हवाओं ने अपने रुख थाम लिए, तूफान थम गया।
दूसरी घटना, चेलों ने कहा, रब्बी तू जाकर के सो जा, चिंता मत कर, हम अपनी नाव खुद चला लेंगे। यीशु मसीह जाकर के पीछे भाग गद्दी पे लेट गए, ऐसा बाइबल बताती है। आंधी तूफान आया, चेले घबराने लगे, डर गए, परेशान हुए। यीशु को उठाया और कहा, देख आंधी और तूफान आ रहा है, हम डर रहे हैं, मर जाएंगे। So many times fear surrounds us. कितनी बार कुछ हवाएं, जिंदगी के कुछ तूफान, जिंदगी की कुछ परेशानियां, जिंदगी के कुछ समाचार, कोई रिपोर्ट, कोई बात, कोई शब्द, कोई हालात हमारी जिंदगी में आता है और हम डर जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में देखें कि यीशु कहां पर है, यीशु की लोकेशन और यीशु की पोजीशन हमारे साथ कहां मैच कर रही है। अब तुम परदेसी नहीं हो, तुम्हारी लोकेशन स्वदेशी वाली है और तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो। When you are the member of God's family, जब आप परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं, no bad news, no bad environment can make you fear. किसी प्रकार की बुरी खबर, किसी प्रकार का गंदा बुरा वातावरण आपको आपके ईमान से डगा नहीं सकता, because you are the member of God's family. How God made it possible. परमेश्वर ने यह कैसे संभव किया कि हम परमेश्वर के घराने के हो जाएं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 says, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और 12वीं आयत कहती है, all who received him, who believed in his name, और जितनों ने उसको ग्रहण किया और जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, he gave them right to become the children of God. उसने, परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के बच्चे कहलाएं, परमेश्वर की संतान कहलाएं। So by faith on Jesus Christ, we become the children of God. यीशु पर विश्वास करने के कारण हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। So many times people ask me, what's the benefit of being member of God's family? कितनी ही बार और कितनी ही बार लोग मुझसे बात पूछते हैं, ब्रदर फायदा बताइए, क्या फायदा है। मेरे कुछ अपने खास लोगों ने मुझसे पूछा, मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा कि तुमको क्या मिला, यीशु के पास आने से तुमको क्या मिला। तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, माता पिता ने तुमको अलग कर दिया, सब कुछ छोड़ना पड़ा, धन दौलत सब कुछ। व्हाट डिड यू गेट? ये सवाल सबकी जिंदगी में रहता, क्या मिलेगा। चेलों की जिंदगी में था। पतरस पूछने लगा, क्या मिलेगा, क्या मिलता है जब हम परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं, क्या मिलता है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है इन द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17, पौलुस का पत्र कुरिन्थियों के नाम, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत कहती है, वी बिकम न्यू क्रिएशन, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ऑल द ओल्ड थिंग्स फ्रॉम अवर लाइफ,
ऑल द ओल्ड सिंस फ्रॉम अवर लाइफ, वो पुरानी बातें, वो पुराने गुनाह, वो पुरानी सोच, वो पुरानी फीलिंग्स, वो पुराना विवेक, सब कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग्स बिकम न्यू क्रिएशन इन योर लाइफ। पॉल सेज ऑल द ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। When you join the family of God, जब आप परमेश्वर का परिवार ज्वाइन करते हैं, the day God adopts you in His family, जिस दिन परमेश्वर आपको अपने परिवार में सम्मिलित करता है, it is not by my will, but it's a procedure, it's a process done by God. ये मेरी मर्जी से नहीं हो जाता, ये एक प्रोसेस है। परमेश्वर के परिवार को ज्वाइन करना एक प्रोसेस है। शुरू मुझसे होता है, खत्म परमेश्वर करता है। When I accept Jesus in God's way, जब मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, then God adopts us into His family. तब परमेश्वर अपने परिवार में सम्मिलित करता है। One of my wife's relative, मेरी जो पत्नी है उनके एक रिश्तेदार, कुछ दूर के रिश्तेदार, उनके पास एक जवान बच्चा था। उस बच्चे के मां बाप ने उसको छोड़ दिया था और वो अपनी दादी के पास रहता था। एक दिन दादी की डेथ हो गई। परिवार के सब लोग बैठे, सभा में उस बच्चे से पूछा कि अब तुम क्या करोगे? तो उसने मेरी वाइफ का नाम लिया और कहा मैं तो इनके साथ रहूंगा। मुझे मालूम था वो बच्चा दोस्तों की संगति में है, कुछ ऐसे दोस्त जिनके अंदर मसीह तालीम नहीं है, जिनके पास मसीह चरित्र नहीं है, जो मसीह व्यवहार में नहीं जीते हैं। लेकिन मैंने सोचा इस बच्चे के मन में परमेश्वर ने यदि डाला है, लेट हिम स्टे विद अस, इसको हमारे साथ रहने दो। वो हमारे साथ रहने लगा। वो अपने सुबह कॉलेज जाता, मेरी बेटियां उसको टिफिन देती, उसको नाश्ता कराती, वो कॉलेज चला जाता। लेकिन वो बहुत लेट आता था। मैंने कहा देखो मेरे घर का एक नियम है, किसी भी कीमत पर बच्चों को 7 बजे से पहले घर के अंदर आना है। तुम्हें हर हालत में मेरे घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। वो नहीं सुन रहा था, वो रोज लेट आ रहा था। एक दिन मैंने 8:30 बजे तक इंतजार किया और ताला डाल दिया। काफी लेट आया, गेट खटखटाया। मैंने जाकर के गेट को खोला, ताले को खोला। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कुछ मत कहिएगा, थका हुआ आया है, कल बात करेंगे। उसको खाना दिया, वो खा करके रूम में चला गया। उससे बातचीत करी, उसको ये बात समझ में नहीं आई और वो घर छोड़ करके चला गया। हम आज तक उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, बट ही लेफ्ट द होम। He didn't want to come in the discipline of my home. परमेश्वर हमें अडॉप्ट अपनी मर्जी से करता है, अपने नियम के अनुसार करता है। इतना आसान नहीं है परमेश्वर के परिवार के अंदर शामिल हो जाना।
हमें यह सिखा दिया गया है, मेरे बाप के घर में बहुत स्थान है, देखो मैं घर बनाने जाता हूं। No, God will never let you enter if you are not in the laws, in the discipline of God. No. यदि आप परमेश्वर के नियमों के अंदर, कानून के अंदर, उसके डिसिप्लिन में नहीं है, He will never let you stay in His house. Even He will never adopt you for His family. वो कभी भी अपने परिवार के अंदर जगह नहीं देगा। Deuteronomy chapter 6 verse 6, 7 verse 6 says, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7वां अध्याय 6ठी आयत कहती है, God has chosen us to be His special people. परमेश्वर ने हमको अपनी विशेष प्रजा बनने के लिए चुना है। We are not simple people. God's family is not a simple people. God's people are different. They are special. God treat them specially. जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के परिवार के लोग होते हैं, वो विशेष होते हैं। उनमें कुछ फर्क होता है। उनके निर्णय लेने के तरीके, उनके सोचने के तरीके, उनका विजन, उनके कामों की क्षमता सब स्पेशल होती है। They are specially chosen. God makes them special. परमेश्वर अपने परिवार को विशेष बनाता है। Because our God is special, His family is also special. हमारा परमेश्वर बहुत विशेष है, इसलिए उसका परिवार भी बहुत विशेष है। Let me clear few things about Christianity. Confusions about Christianity. जो तमाम भ्रांतियां हैं मसीह जीवन के विषय में, मैं उसको आज क्लियर कर देना चाहता हूं। If you are born in a Christian family, so many times we think we are Christian and we are the family of God's family. We are the members of the God's family. कई बार हम ये सोचते हैं कि हम किसी मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं और हम मसीह हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह किसके लिए आया? कई बार हम ये सोचते हैं कि हम किसी एपोस्टल के, किसी प्रीस्ट के, किसी बिशप के, किसी परमेश्वर के सेवक के बच्चे हैं, हम उस घराने में पैदा हुए हैं तो हम मसीह हैं। इट्स फॉल्स, ये गलत बात है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Jesus Christ, Son of God, didn't come for rich, for poor, for educated, for non-educated. He didn't come for all these people. यीशु मसीह पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए, बिना पैसे वाले लोगों के लिए, सुंदर लोगों के लिए, जो सुंदर नहीं है उनके लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं आया। बाइबल सेज जीसस केम ओनली फॉर सिनर्स। बाइबल क्लियरली सेज ही केम फॉर सिनर्स। ही लव्ड सिनर्स। ही लव्ड दोज हु एक्सेप्टेड देयर सिन। यीशु मसीह सिर्फ गुनहगारों के लिए आया। यीशु मसीह सिर्फ उन गुनहगारों के लिए आया जो अपना गुनाह कबूल करते हैं। He came for the sinners. वो गुनाह कबूल करने वालों के लिए आया।
द डे वी एक्सेप्ट अवर सिंस, जिस दिन हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, एंड वी रिसीव फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, और हमें पापों से क्षमा मिल जाती है परमेश्वर से। कई बार लोग कहते हैं हमने गुनाह कबूल कर लिया, हमने गुनाह कबूल कर लिया, हमने गुनाह कबूल कर लिया। आपने एक एप्लीकेशन लगाई, क्या वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, या उस एप्लीकेशन में कोई त्रुटि बाकी थी और एक्सेप्ट नहीं हुई? सिर्फ पश्चाताप नहीं, सिर्फ पश्चाताप का पाप काफी नहीं है, हमारे गुनाह की माफी जरूरी है। लेट गॉड से, लेट गॉड स्पीक, नाउ आई फॉरगिव ऑल योर सिंस। अब मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता हूं। वी सिट अलोन इन सब कॉर्नर, हम किसी कोने में बैठ के कहते जाने अनजाने में किए हुए गुनाह को क्षमा कर दे। लेट गॉड एक्सेप्ट योर रिपेंटेंस। परमेश्वर तुम्हारे इस रिपेंटेंस को, इस पश्चाताप को ग्रहण करे और कहे जा तेरे पाप माफ हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। When Jesus was on this earth, when he was walking on the roads, जब यीशु मसीह जमीन पर थे और जब वो सड़कों पर चल रहे थे, he used to say, वो लोगों से कहते थे जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। Today also God says like this, आज भी परमेश्वर ऐसा ही कहता है, जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। So God adopts us as his beloved child only when our Savior says your sins are forgiven. परमेश्वर हमें अपनी जिंदगी में अपने परिवार का सदस्य तब बनाता है जब उसका बेटा यीशु ये कह देता है कि जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। Then we become Christian. तब हम मसीह बन पाते, क्रिश्चियन बन पाते। And when we become Christian, we become member of God's family, because after forgiveness, God adopts us in his family. परमेश्वर अपने परिवार में हमको ग्रहण करता है, अपने परिवार के सदस्य की तरह। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26 सेज, गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 26वीं आयत कहती है, इट इज ओनली थ्रू अ फेथ इन जीसस वी बिकम फैमिली मेंबर्स ऑफ गॉड। यीशु पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के घराने के सदस्य बनते हैं, नॉट बाई एनीथिंग, और किसी तरीके से हम परमेश्वर के घराने के सदस्य नहीं बन पाते। ओनली बाई एक्सेप्टिंग जीसस, यीशु को ग्रहण करने से। और यीशु को ग्रहण करने का तरीका यह है, कन्फेस ऑल योर सिंस ओपनली and ask for forgiveness and get that answer. Ask for forgiveness. पापों से माफी और उस उत्तर को लेकर के आइए। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19 says, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19वीं आयत कहती है, when we become members of God's family, we become citizen of heaven and heirs of his household. जब हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं तो हमें स्वर्ग के राज्य की, परमेश्वर का जो निवास है, वहां की नागरिकता मिल जाती है। वी बिकम सिटीजन ऑफ हेवन, सिटीजन ऑफ हेवन, सिटीजन of heaven.
एक बार की बात है, एक प्रचारक को मैंने यह कहते हुए सुना कि मैं अमेरिका का नागरिक हूं। अमेरिका का नागरिक होना इस संसार में एक बहुत बड़ी बात माना जाता है। लेकिन उसने एक बात कही, उसने कहा, आई नेवर फील प्राउड टू बी द सिटीजन ऑफ यूएसए, द फर्स्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं बिल्कुल इस बात पर घमंड नहीं करता कि मैं प्रथम देश का नागरिक हूं, अमेरिका का नागरिक हूं। आई फील प्राउड एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम सिटीजन ऑफ हेवन। मैं इस बात पर घमंड करता हूं, खुशी जाहिर करता हूं, दिन और रात खुशी मनाता हूं और इस बात की मनादी करता हूं, बताता हूं लोगों को कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। दिस शुड बी अवर टेस्टिमनी। मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, यह हमारी गवाही होनी चाहिए। दिस शुड बी फॉर विच वी शुड फील प्राउड। यही एक अकेली ऐसी बात है जिस पे हम घमंड कर सकते हैं। जब रोम के लिए लोग बहुत पैसे दे करके, बहुत सोर्सेज लगा करके रोम की नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे, पौलुस कहता, मैं रोमी होने के बाद भी रोमी होने पर घमंड नहीं करता। मैं इस बात पर घमंड करता हूं कि मैं अपने यीशु के दुख के मर्म को समझूं। मैं इस बात पे घमंड करता हूं। मैं यीशु की पत्री हूं, मैं इस बात पर घमंड करता हूं। मैं यीशु के घाव के दाग को अपने बदन पर लेकर के घूमता हूं, मैं इस बात पर घमंड करता हूं। मैं उन दुख और तकलीफों से गुजरा हूं जो मेरे यीशु ने उठाई हैं, मैं इस बात पर घमंड करता हूं। मेरा यीशु मुझसे बातचीत करता है, मैं इस बात पर घमंड करता हूं। मेरा यीशु मेरे कमरे में आता है, मैं इस बात पर घमंड करता हूं। मेरा यीशु मुंह दर मुंह मुझसे बातचीत करता है, मैं इस बात पे घमंड करता हूं। मेरा यीशु रात में उठकर मुझे सोते से उठा करके कोई काम बताता है और मुझे वो काम करने का मौका देता है, मैं इस बात पर घमंड करता हूं। किसी अपनों को काम बताया जाता है, परिवार के सदस्यों को काम बताया जाता है, घर में नौकर का भी टाइम टेबल होता है, लेकिन परिवार के सदस्यों के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता। परमेश्वर कभी भी किसी भी अपने परिवार के सदस्य को सोते से उठा करके बोल सकता है कि तुम्हें मेरे लिए यह काम करना है, यू हैव टू डू दिस। एक रात मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते लगभग 3 बज गया। मैंने सोचा लाओ 1 घंटा आराम कर लेता हूं। आई वेंट टू बेड। मैं बिस्तर पे गया और बिस्तर पर जाने के बाद अभी मुझे कुछ मिनट हुए थे, अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था। मुझे ऐसा लगा कि वो जो आवाज यीशु के चलने की है वो मेरे कमरे में आ रही है। माई ears कैन अंडरस्टैंड, मेरे कान जो है वो समझ जाते हैं कि यीशु कमरे में आया है। मैं उठ के बैठ गया। आई वॉज वेरी श्योर, मैं बिल्कुल सही था। जीसस केम एंड ही सेड गो एंड प्रे फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। मैं गया और जाकर के मैंने प्रार्थना करने के लिए अगले दिन सुबह तैयार हुआ कि अब यीशु ने कहा है मुझे सुबह जाकर के प्रार्थना करनी है। अभी कुछ ही देर तो हुई थी मुझे लेटे हुए। क्या यीशु को नहीं मालूम था कि बहुत थका हुआ हूं? क्या यीशु को नहीं मालूम था कि मैं सिर्फ यह सोच के लेटा हूं कि मैं अभी 1 घंटे में उठूंगा और उसके बाद फिर प्रार्थना करूंगा?
लेकिन बात इमरजेंसी की थी। ही वॉज सर्चिंग सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर। यीशु अपने किसी परिवार के सदस्य को ढूंढ रहा था। ही वॉज नॉट सर्चिंग अ मैन ऑफ गॉड, ही वॉज नॉट सर्चिंग अ सर्वेंट ऑफ गॉड। वो किसी दास की तलाश नहीं कर रहा था, वो परिवार की तलाश कर रहा था। फॉर स्पेशल पर्पसेस गॉड ऑलवेज सर्च हिज फैमिली मेंबर। फॉर वेरी स्पेशल पर्पसेस you and me always search for a loyal family member. Loyal family member. जब हमें कोई जरूरी काम होता है, विशेष काम होता है, विशेष अवसर का काम होता है, हम खोज करते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, वो कौन व्यक्ति है जो लॉयल रहेगा, जो ईमानदार रहेगा, जो विश्वास योग्य रहेगा, जो हमें बिना नुकसान पहुंचाए खुशी खुशी मेरे कामों को करेगा, जो हमसे बढ़ करके सोचेगा, जो हमसे अच्छा कुछ सोचेगा, जो हमारे लिए सोचेगा। गॉड ऑल्सो सर्च फॉर सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स लाइक दिस। परमेश्वर भी अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढता है इसी तरीके से। He asked me to go to the medical college. उसने मुझसे कहा कि मेडिकल कॉलेज जाना है। एक 10-11 साल का बच्चा कई दिन से वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ, उसके लिए प्रार्थना करनी है। मैं गया, मैंने डॉक्टर से पूछा, वहां जो स्टाफ था उससे पूछा क्या स्थिति है। नो होप, देयर इज नथिंग मोर। उन्होंने कहा अब कुछ बचा नहीं ऐसा। देयर इज नथिंग मोर नाउ, देयर इज नथिंग मोर नाउ। कुछ ऐसा बचा नहीं है। मैं सोच में पड़ गया, क्या करूं। द होली स्पिरिट मेड मी फेल अपॉन दैट बॉय। पवित्र आत्मा ने मुझे उस बच्चे की छाती पर गिरा दिया। आई हग्ड हिम। वेंटिलेटर पे पड़े हुए बच्चे को मैंने कस के दबा लिया। एंड आई प्रेड, और मैं प्रार्थना करने लगा। आई क्राइड लॉर्ड, मैं बहुत रोया। आई क्राइड लॉर्ड सो मेनी टाइम्स। गॉड सेंड्स हिज पीपुल इनटू डार्कनेस। जहां उम्मीद नहीं होती है, परमेश्वर अपने परिवार के सदस्यों को भेजता है। आई क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड। मैं रोया रोया और बहुत रोया, और मैंने कहा प्रभु तूने मुझे भेजा है, तू इस परिस्थिति को संभाल ले। द मदर एट द डोर वॉज स्क्रीमिंग। जो मां थी वो रो रो करके बेहाल थी। The other brothers and sisters were also screaming. जो दूसरे भाई बहन थे वो भी रो रहे थे। Many relatives and friends were screaming. So many times we go into the valley of tears. कितनी बार हम आंसुओं की वादी में जाते हैं। And God sends His own family member into the valley of tears. परमेश्वर हमेशा इन आंसुओं की वादी के अंदर अपने परिवार के सदस्य को लेके जाता है। टू कंसोल देम, टू गिव देम पीस। द बाइबल सेज आई विल गिव माई पीस। यीशु ने कहा आई विल गिव माई पीस। एवरीथिंग विच गॉड हैज गिवन मी आई विल गिव टू यू। जो कुछ मेरे परमेश्वर ने मुझको दिया है वो मैं तुम्हें देता हूं। माई गॉड हैज फिल्ड मी विथ पीस। मेरे परमेश्वर ने मुझको शांति से भरा है। सो आई गिव यू पीस। मेरे परमेश्वर ने मुझको जीवन से भरा है। सो आई गिव यू लाइफ। He sends his family member for a special work. The Bible says,
यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, तुम विशेष हो, यू आर स्पेशल। माय डियर फ्रेंड्स, माय बिलवड, मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, यू आर स्पेशल। कम एंड जॉइन गॉड्स फैमिली। आज की शाम परमेश्वर के परिवार को जोड़ लीजिए। Ephesians chapter 2 verse 19 says, not only you become citizen of heaven, ना सिर्फ तुम स्वर्ग के नागरिक बनते हो, but the heirs of his household, उसके घर की सभी वस्तुओं के वारिस बन जाते हो। heirs of his household, heirs of the kingdom of God, heirs of the heaven, You become heirs of the heaven. तुम स्वर्ग की सभी वस्तुओं के, परमेश्वर की सभी वस्तुओं के वारिस बन जाते हो। परमेश्वर की सामर्थ के वारिस, परमेश्वर की कृपा के वारिस, परमेश्वर की समझ के वारिस, परमेश्वर की आत्मा के वारिस, परमेश्वर के कामों के वारिस, परमेश्वर की संपदा के वारिस, परमेश्वर की शांति के वारिस। You become heirs of God's home. परमेश्वर के घर के अंदर जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब के तुम वारिस बन जाते हो। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 7 से, गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 7वीं आयत ऐसा कहती है, वी आर नो मोर स्लेव। सो अब हम दास नहीं है, बट वी आर हिज चिल्ड्रन एंड हायर ऑफ गॉड। अब हम दास नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के वारिस हैं। When we join God's family, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, when God adopts us in his family, जब परमेश्वर हमको अपने परिवार में ले लेता है, when he says, now this day I adopt you in my family, जब परमेश्वर आपसे खुद कहता है, मैं तुम्हें अपने परिवार में लेता हूं, I forgiven all your sins, मैंने तेरे सारे पाप क्षमा कर दिए, my blood will always keep you cleansed, मेरा खून हमेशा तुम्हें शुद्ध करता रहेगा। नाउ यू आर माई फैमिली, अब तुम मेरे परिवार के हो, मेरे वारिस हो। हाउ वंडरफुल इज इट, कितना खुशी होती है इस बात पर कि हम वारिस किसके हैं। लोग बड़े जोश में कहते हैं हम वारिस हैं उनके। हाउ वंडरफुल इट इज टू टेल समवन वी आर हायर्स ऑफ गॉड, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वारिस हैं। द गॉड हु मेड हेवन एंड द अर्थ, वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, वो परमेश्वर जो पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देता है, वो परमेश्वर जो समुंदर के किनारे की रेत को मुट्ठी में उठा करके चुल्लू से नाप देता है, वो परमेश्वर जो समुंदर के सिवानों को बांध देता है, वो परमेश्वर जिसके कहने से महानद सूख जाते हैं, वो परमेश्वर जिसके कहने से लाल समुंदर रास्ता छोड़ देता है, वो परमेश्वर जो डैनियल को शेरों की मांद में शेरों को अटैक नहीं करने देता, वो परमेश्वर जो अग्नि के अंदर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जलने नहीं देता, हम उस परमेश्वर के वारिस हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हवाओं को और तूफान के रुख को मोड़ देता है, वो परमेश्वर जिसके कहने से आसमान से शबनम टपकती है, ओस टपकती है, वो परमेश्वर जिसके कहने से जमीन, बंजर जमीन उपज पैदा कर देती है, वो परमेश्वर जिसका मैं वारिस हूं। अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रख के बोलिए, मैं एक ऐसे परमेश्वर का वारिस बनना
चाहता हूं, मैं इसे परमेश्वर की वारिस बनना चाहती हूं। फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर का परिवार। लेट मी एक्सप्लेन सम मोर बेनिफिट्स ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली। आइए मैं कुछ और फायदे गिना देता हूं आपको परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने के। साम 103 वर्स 13, भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय और उसकी 13वीं आयत कहती है, As father shows his compassion to his children, जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ प्यार और दया और तरस के साथ बातचीत करता है, God deals in the same manner with his children। जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर उनसे बहुत प्यार से, बहुत तरस से भर के, बहुत आशीष देते हुए बात करता है। So we are able to take God and relate to him as a good and loving father। और वो हमारा सबसे प्यारा और सबसे अच्छा पिता बन जाता है। रोमन्स 8:14 से, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 14वीं आयत कहती है, Each member of God's family is led by the power of Holy Spirit। परमेश्वर के परिवार का हर एक सदस्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है, सन्स ऑफ गॉड शैल वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के बच्चे होंगे, जो परमेश्वर की निज संतान होंगे, जिनको परमेश्वर अपने परिवार में लेगा, वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे और पवित्र आत्मा की ही अगुवाई में चलेंगे। पवित्र आत्मा की ही अगुवाई में चलेंगे। कुछ दिन पहले लोगों ने मुझसे कहा, ब्रदर बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रीच करते हैं, 10-10, 20-20 हजार, 1-1 लाख लोग उनके मैसेजेस को देखते हैं, सुनते हैं। आपके मैसेजेस को ना तो लोग शेयर करते हैं, आप अपील करते तो शेयर नहीं करते, और बहुत थोड़े लोग देखते हैं। मैंने उनसे कहा, जिनके 1 मिलियन व्यूअर्स हैं, जिनके 50,000 लोग एक बार में जुड़ जाते हैं, क्या वो ये कह सकते हैं खुल करके कि तुम्हें परमेश्वर अपने परिवार का सदस्य तब बनाएगा जब तुम पश्चाताप करोगे? तुम्हें परिवार का सदस्य तब बनाएगा, तुम्हें सिटीजनशिप स्वर्ग की तब मिलेगी जब तुम अपने आप को यीशु के लहू से धो लोगे। दे टॉक अबाउट मिरेकल, they talk about grace। I also talk about grace। अगर मुझ पर अनुग्रह ना हुआ होता तो मैं कैसे सुसमाचार सुना रहा होता? मैं संजय गुप्ता यीशु के बारे में कैसे बता रहा होता? They talk about everything, but they never talk about the hardcore word of God। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम पचा नहीं सकते थे। परमेश्वर के वचन को पचाना, कठिन वचन को पचाना, कब तक हम नर्सरी की शिक्षा लेते रहेंगे और कब तक हमें नर्सरी की शिक्षा देनी चाहिए? हमें फैसला करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। ए फॉर एप्पल, आ से अनार। कब तक हम सीखेंगे? हमें एक दिन CAT कैट पर आना है, एक दिन हमें वॉवेल सीखने हैं, एक दिन हमें ग्रामर सीखनी है, एक दिन लैंग्वेज सीखनी है। हमें बढ़ना है,
हमें बौना नहीं बनना। हमारे घर में यदि बच्चे के दांत समय पे नहीं निकल रहे हैं, बच्चे की लंबाई समय पे नहीं बढ़ रही है, यदि 10 साल का बच्चा दूध की बोतल से दूध पी रहा है, तो हमें दुख होता है। बच्चे की दांत का निकलने का समय सही होना चाहिए, बच्चे की लंबाई समय से बढ़नी चाहिए, बच्चा सही समय से बोलना चाहिए, बच्चा सही समय से स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। जब हम अपने बच्चे के लिए इतनी अच्छी बातें सोच लेते हैं, तो हम क्यों नहीं मसीह जीवन में कठिन बातों को, क्या जब बच्चों को दांत निकल रहे होते हैं दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, उसके दाढ़ों में खुजली नहीं होती है, क्या वो दुख नहीं उठा रहा होता है? जब उसकी लंबाई बढ़ रही होती है, तो क्या उसके शरीर को मालिश की जरूरत नहीं होती है? जब वो बोलना सीख रहा होता है और आप सिखा रहे होते हैं और बच्चा तुतला रहा होता है और आप कहां से कौआ नहीं तौआ सिखा रहे होते हैं, आप तौआ नहीं सिखाना चाहते हैं, आप बाल्टी को बाल्टी नहीं सिखाना चाहते हैं, आप डोंकी को डंकी नहीं सिखाना चाहते। नो। तो हम परमेश्वर के वचन को, स्वर्ग के राज्य की बातों को सही ढंग से क्यों नहीं सीखना चाहते? थोड़े लोग जुड़ते, आई एम हैप्पी। हम ज्यादा चमत्कार की बात नहीं करते, चमत्कार रोज देखते हैं, चमत्कार रोज होते हैं, रोज गवाहियां आती हैं। बट द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट फॉर मिरेकल्स। परमेश्वर का वचन सिर्फ चमत्कार थोड़ी ना है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ और स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करने का प्रोसीजर है, एक तरीका है, एक सिलसिला है। हम कैसे परमेश्वर के राज्य के भागीदार बने, सीखना हमें ही है। ऑल दीज थिंग्स, जो कुछ है परमेश्वर के वचन के अंदर, जो कुछ सामर्थ परमेश्वर देता है। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूं, 76 गिफ्ट्स आई यूज, 76 वरदान परमेश्वर ने मुझको दिए जो मैं इस्तेमाल करता हूं। अपने पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में 43-45 वरदान पढ़ाता भी। मैंने तमाम तरीके के चमत्कारों को देखा, लेकिन मेरे लिए वो सब चीजें पीछे हैं, सेकेंडरी हैं, जीवन में बहुत पीछे हैं। बट द लॉ ऑफ गॉड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ये जो स्वर्ग के राज्य का संविधान है आपके पास, ये जो बाइबल आपके पास रखी है, ये जो परमेश्वर का वचन रखा है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन। इसी के अनुसार व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी पर ध्यान दिए रहना। व्यवस्था की पुस्तक पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन पर, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, दुष्ट आत्माओं का निकलना, मुर्दों का जिंदा होना, यह सब कुछ मेरी जिंदगी में पीछे। आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स इन माई मिनिस्ट्री। मैंने अपनी जिंदगी की सेवकाई के दौरान ये सब कुछ बहुत 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 देखा है। हजारों लाखों की भीड़ में चमत्कार, सब कुछ देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूं, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। वी शुड बी filled with the word of God, the law of the heaven।
यदि हमें परमेश्वर के स्वर्ग का नियम नहीं मालूम है, एडॉप्शन लॉ नहीं मालूम है, एडॉप्शन लॉ, एक बच्चा भी आप गोद लेने जाते हैं तो वहां कानून है, कुछ कार्रवाई करनी पड़ती, कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं, कुछ डिक्लेरेशन करना पड़ता है, तब बच्चा गोद मिलता है। एडॉप्शन लॉ ऑफ गॉड, जब परमेश्वर आपको एडॉप्ट करेगा तो देयर आर लॉज, वहां नियम कानून है, वहां तौर तरीके हैं। हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना है। आई डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट क्राउड ऑफ पास्टर्स। मैं ऐसे सेवकों की भीड़ में नहीं जाना चाहता जहां फोकस सिर्फ चंगाई, चमत्कार और अनुग्रह पर है। मैं फोकस उन बातों पे करता हूं कि जहां व्यवस्था की पुस्तक चित्त में हो, जहां एडॉप्शन हो, जहां परमेश्वर के घराने की बात, परमेश्वर के घराने में लोग जोड़े जाएं। वी शुड थिंक ओवर एडॉप्शन। हम इस बात पर जोर दें, फोकस करें, क्या हम ग्रहण कर लिए गए? क्या परमेश्वर ने मुझे ग्रहण कर लिया? क्या मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन गया हूं? बाइबल सेज ईच मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली इज लेड बाय होली स्पिरिट। परमेश्वर के परिवार का हर एक सदस्य पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किया जाता है। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5 एंड 6 सेज, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 5वीं और 6ठी आयत ऐसा कहती है, फैमिली ऑफ गॉड इज वेरी डिसिप्लिन्ड फैमिली। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से कहता हूं, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 5 एंड 6, फैमिली ऑफ गॉड इज वेरी डिसिप्लिन्ड फैमिली। जो परमेश्वर के परिवार के लोग होते हैं वो बहुत अनुशासित होते हैं, बिकॉज God first teach them discipline, then adopt them. परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से अपने वचन के द्वारा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन है, परमेश्वर का वचन बाइबल है, इसके द्वारा हमें डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाता है। अनुशासन, स्वर्ग का अनुशासन, परमेश्वर के साथ रहने, परमेश्वर के साथ जीने का अनुशासन। अगर कोई रिश्तेदार आ रहा हो और उसके बच्चे डिसिप्लिन्ड ना हो, हम पहले से डर जाते और बहाने लगाने लगते हैं कि वो ना आए, बच्चे बहुत अनडिसिप्लिन्ड हैं, बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं है। अरे बच्चे तो बच्चे, मां बाप भी वैसे ही हैं। हम ऐसे ही बोलते ना, बच्चे बच्चे, मां बाप भी तो वैसे ही हैं, जैसे मां बाप वैसे बच्चे। सिखाया क्या है? गॉड विल नेवर गिव यू चांस टू बी अनडिसिप्लिन्ड इन हेवन। परमेश्वर अपने घर में कोई मौका नहीं देगा कि हम अनुशासन से बाहर जाकर के स्वर्ग में कुछ करें। वी हैव टू लर्न दिस डिसिप्लिन ऑन दिस अर्थ व्हेन वी आर लिविंग इन दिस फ्लैश। जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं, वो हमारे शरीर के अंदर रहते हुए हमें अनुशासित करेगा। 1 तिमुथी चैप्टर 5 वर्स 1 एंड 2, हम हड्डी, अधर्मी, जिद्दी, ढीठ, मक्कार बन जाते हैं और हम परमेश्वर के अनुशासन में जीना नहीं चाहते, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, वो इंसान बुरा लगने लगता है, उसका चेहरा बुरा लगने लगता है। हमारा चेहरा बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें मालूम है ये बात, क्योंकि जब हम चेक करेंगे डिसिप्लिन, दे फील बैड। आप किसी को अनुशासन चेक करके देखिए, आप किसी को कुछ बता के देखिए कि यहां तुम गलत हो, वो बुरा मान जाएगा। इट्स नेचर ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग, ये नेचर है, मनुष्य का ये नेचर है कि वो बुरा मान जाता है।
लेकिन परमेश्वर बुरा मानने वाले लोगों को स्वर्ग की नागरिकता नहीं देता। हैप्पीली यू हैव टू गो इनटू हिज डिसिप्लिन। खुशी खुशी उसके डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। 1 तिमुथी चैप्टर 5 वर्स 1 सेज, पहला तिमुथियस 5वां अध्याय पहली और दूसरी आयत कहती है, गॉड टीच अस हाउ टू रिलेट विद अदर बिलीवर्स एज मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली। परमेश्वर हमें इसी जमीन पर रहते हुए सिखाता है कि हमें दूसरे विश्वासी भाई बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, विश्वासी भाई बहनों के साथ। बिकॉज व्हेन वी विल बी इन हेवन, जब हम स्वर्ग में होंगे, ये जो जमीन पर विश्वासी हैं, जो जमीन पर परमेश्वर के बच्चे हैं, ये जमीन पर रहने वाले वो लोग जो जिनको परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है, अपनी संतान बनाया है, और जब ये स्वर्ग में हमारे साथ होंगे तो उनके साथ रहना, उनके साथ खड़ा होना हमें जमीन पर रहते हुए सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न व्हाइल वी आर इन दिस फ्लैश। परमेश्वर अपने परिवार के सदस्यों को इसी जमीन पर रहते हुए ट्रेन करता है, डिसिप्लिन में लाता है, टीच करता है, शिक्षा देता है। ये बेनिफिट्स हैं परमेश्वर के। परमेश्वर जब हमें अडॉप्ट कर ले तो ये बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ के। धोखा हो जाता है, हम धोखे की जिंदगी जीते हैं, और परमेश्वर के सामने जब ये कहते हैं मैंने उपवास रखा, मैंने ये रखा, मैंने वो किया, मैंने दान दिया, मैंने धार्मिकता के काम किए, वो कहता भाई तुमने किए होंगे लेकिन मैं पहचानता नहीं हूं तुम्हें, क्योंकि जमीन पर रहते हुए तुमने डिसिप्लिन नहीं सीखा। जमीन पर रहते हुए मैं तुम्हें अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो हाउ कैन आई गिव यू सिटीजनशिप ऑफ हेवन? मैं तुम्हें नागरिकता कैसे दे दूं? फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14 से, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14वीं आयत कहती है, वी इमिटेट अवर लविंग फादर। हालेलुया, वी इमिटेट अवर लविंग फादर। हम परमेश्वर के सदृश दिखने लगते हैं। पौलुस कहता है अभी तो मैं अधूरा हूं, लेकिन जब वो प्रकट होगा मैं पूरा हो जाऊंगा। हम अंश अंश करके, जैसे जैसे हम डिसिप्लिन में बढ़ते हैं, परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में अडॉप्ट करते हैं, हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। द मोस्ट वंडरफुल प्रॉमिस, सबसे अद्भुत वचन जो मुझे लगता है, वी इमिटेट अवर लविंग गॉड, वील इमिटेट अवर लविंग फादर टू दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया को परमेश्वर का स्वरूप अपने जीवन से प्रकट करते हैं, विदाउट ग्रम्बलिंग, without any dispute, blameless and innocent behavior with love. बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना किसी विवाद में रहे, निश्चल, निष्कपट, इनोसेंट, हमारे व्यवहार के अंदर ईश्वरीय कुशलता और ईश्वरीय प्रेम, हम इन सब बातों के साथ परमेश्वर को इस दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टुडे, आज के दिन की सबसे अंतिम बात और सबसे ज्यादा बेनिफिट की बात, फायदे की बात, होली स्पिरिट विटनेसेस as we are the children of God. पवित्र आत्मा स्वयं हमारी गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके वारिस हैं,
बल्कि यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। पवित्र आत्मा खुद इस बात की गवाही देता है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और मुझे मालूम है कि आज आपके जीवन से परमेश्वर ने बहुत सारी बातें करी हैं। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूं, मुझको बना, मुझको संभाल। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तेरा अनुग्रह हो, तेरी कृपा की दृष्टि हमेशा बनी रहे। तू न सनातन का परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अलौकिक परमेश्वर है। तेरी सामर्थ की पिता परमेश्वर हम कामना करते हैं। तेरा वचन लोगों के हृदय में जाकर के पिता परमेश्वर कार्य करे। लेट द हार्ट बी टच्ड, सारे हृदय छुए जाए यीशु। ये वचन फैले, बड़े लोग शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें, अपने लोगों में शेयर करें, अपने प्रेयर ग्रुप में शेयर करें यीशु राजा। अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करके लोगों को स्वर्ग के नागरिक होने का न्योता भेजें। आशीष दीजिए, अनुग्रह करो यीशु राजा। जो यदि कहीं मन में सोच रहे हैं मुझे नागरिकता चाहिए, आई एम येट नॉट अडॉप्टेड, अभी तक मुझे कान में सुनाई नहीं दिया है, मुझसे यीशु ने प्रकट होकर, पवित्र आत्मा ने प्रकट होकर नहीं कहा कि मैंने तुझे ग्रहण कर लिया है, मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली या नहीं मिली, कहीं कंफ्यूजन है। प्रभु जी आज यदि लोग सोच रहे हैं, यथोचित कार्रवाई कर दीजिए, यथोचित जैसी उचित कार्रवाई हो पिता परमेश्वर वो करिए। आशीष दे, आशीष दे। बोर्ड्स के तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोर्ड्स के बच्चों पर आशीष मिले, आशीष दे, आशीष दे यीशु राजा, आशीष दे, आशीष दे। हर बीमार, हर गरीब, हर मुश्किल में पड़े हुए लोगों के लिए, कर्जे में डूबे हुए लोगों के लिए। इन दिनों में कितने लोग मुझे लिख रहे हैं कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं। कितने लोग लिख रहे हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा व्यापार खत्म हो गया। कितने लोग मुझसे प्रार्थना करवा रहे हैं कि हमारे परिवार में प्यार ही नहीं रहा, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या हो गया है। नो, लेट गॉड सी योर फैमिली। अपने परिवार को यीशु के सामने ले आइए। परिवार को पहले सही करिए, फिर व्यापार को सही करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आई अश्योर यू बीइंग द मैन ऑफ गॉड, आई अश्योर यू बीइंग द सन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का पुत्र होने के नाते आपको इस बात का भरोसा देता हूं, सब कुछ ठीक होगा। मेरी बहन, सब कुछ ठीक होगा। मेरे भाई, सब कुछ ठीक होगा। मेरे बच्चों, सब कुछ ठीक होगा। प्रभु तुम्हें आशीष देगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9411958464। हम इंतजार करते हैं आपके दान का, और हम खुल के कहते हैं हमें दान का इंतजार रहता है। हमने 40 बच्चों के लिए 4000 रुपए पर हेड ईस्टर के, उनके गिफ्ट, उनके खाने, उनके कपड़े, उनके बर्तन वगैरह के लिए मांग करी। कुछ ही लोगों ने अपने दान भेजे, कुछ लोगों ने बात भी करी लेकिन नहीं भेजे, और हमें शर्म भी आती है, लेकिन कह रहा हूं, होली स्पिरिट पुट दिस थिंग इन माई माइंड। मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने डाला कि मैं आपसे बातचीत करूं।
आपकी छोटी सी मदद बच्चों के लिए आशीष का कारण बनेगी। उनके माँ बाप नहीं है, लेकिन हम और आप हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम ही और आप तो हैं उनके। और यदि आप इस सेवकाई के लिए दान देना चाहते हैं, वो बीज हैं आपके। मैं हमेशा समझाता हूं, आप दान नहीं देते, आप पैसे हमें सेवकाई के लिए नहीं भेजते, बच्चों के लिए आप पैसे के रूप में भेजते हैं। ये बीज हैं आपके जो आप बोते हैं, और हम जगह जगह उन जगहों पर काम करते हैं जहां पर कोई पहुंच नहीं रहा है। तो आप अपने बीज से हमें मजबूत करिए। और आई अश्योर यू, व्हेन आई प्रे, जब हम प्रार्थना करते हैं आपके दान पर, आपके बीज पर, इट ब्लेस यू मोर देन 100-fold। आपको 100% आशीष मिलती है। जब आप बंजर भूमि पे होते हैं, जब आपका समय कमजोर चल रहा है, पैसे नहीं है, कमजोरी का हल आलम है, याद रखिए उस समय बोइए। बंजर भूमि पे इसहाक ने बोया और उसी वर्ष में 100% उसने फसल काटी। इन ऑल योर लैकनेस, अपनी कमी के अंदर से अपने बीज को बोइए। मे गॉड ब्लेस यू। 9997730585 व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपनी प्रार्थना निवेदन भेजिए, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को शेयर करिए, लोगों को प्रेरित करिए कि वो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब उस पर जुड़ जाएं, वो संख्या हम पार कर जाएंगे, तो हम यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल पाएंगे और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। फेसबुक पे हम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते। प्रभु आपको आशीष दे। जिस मद में आप सारे पेमेंट ऐप हमारे 9411958464 वाले नंबर पे जुड़े हुए हैं, यदि आपको यूपीआई आईडी चाहिए, वो भी हम आपको भेज सकते हैं। आप हमें लिखिए व्हाट्सएप पर। मे गॉड ब्लेस यू। हमें आपकी प्रार्थनाओं का, आपके धन का और आपकी उपस्थिति का इंतजार रहता है। कल शाम को 8 बजे फिर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू।